नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में है और इसी कड़ी में गुरुग्राम पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 13.5 लाख लोगों को वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है। जुलाई महीने में 6 लाख वैक्सीन लगाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन के फ्यूचर प्लान को लेकर लगातार गुरुग्राम में सीएमओ वीरेंद्र यादव खुद कोशिश भी कर रहे हैं और इसी सिलसिले को लेकर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। सुनिए। कोरोना महामारी पर नकेल कसने के लिए लगातार वैक्सीनेशन प्रक्रिया की जा रही है और गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें हरियाणा में अभी तक सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है। करीब 13 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है और लगातार प्रक्रिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। सर, अभी कितने सेंटर्स पर और कितनी टोटल हम वैक्सीन अभी लोगों को लगा चुके हम गुड़गांव में प्रतिदिन अपने जो 37 इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर सभी वैक्सीनेशन का काम करते हैं। इसके अलावा जो और उन एरियाज़ में जहां पर ज़्यादा भीड़ है या ज़्यादा जनसंख्या है वहां पर भी वैक्सीनेशन का काम करते हैं। ऑन एन एवरेज हम 90 के आसपास प्रतिदिन प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं में मिलाकर हम वैक्सीनेशन का काम करते हैं। जून के महीने में हमने एवरेज 16 से 18,000 के करीब वैक्सीनेशन प्रतिदिन रखी है। कभी भी 15,000 के से कम एवरेज जून के महीने में नहीं गई है और कुल मिलाकर अभी तक हम 13,36,000 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिनको हम टोटल डोज यानी एक डोज एटलीस्ट दे चुके हैं। अगर मैं पहली डोज की बात करूं तो 11 लाख के करीब लोगों को दे चुके हैं और जिनको दूसरी भी डोज मिल रही है वो तकरीबन 2-2.25 लाख के बीच में। यानी कि सर, एक आंकड़े के तौर पर देखा जाए तो गुरुग्राम की जो आबादी है, उस आबादी के आंकड़ों के अनुरूप लगभग हम गुरुग्राम के लोगों को लगा चुके हैं, क्योंकि माइग्रेट्स बहुत बड़ी संख्या है, उसलिए बड़ी चुनौती है। तो कह सकते हैं कि गुरुग्राम के लगभग लोगों को अभी वैक्सीनेट हम कर चुके हैं। और बिल्कुल, अभी रिसेंटली WHO ने भी एक सर्वे करने की कोशिश की है गुड़गांव में। उनके सर्वे में भी इवन गुड़गांव की जो एक लोकल आबादी का आया उसमें मोर देन 55% का वैक्सीनेशन उनको मिला था। और हमारे हिसाब से अगर सेंसिस की पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 70% के करीब बनता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि माइग्रेशन और बाहर से आने वाले लोग और IT हब है, इंडस्ट्रियल हब है, मेडिकल हब है, यहाँ बाहर के लोगों की संख्या काफ़ी है। तो मैं नहीं मानता कि गुड़गांव की जनसंख्या को हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि इतनी रही होगी। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट 13.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जुलाई के महीने में यदि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इसी स्पीड से रही तो हम कोशिश करेंगे अनदर 5 से 6 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करें हम एक महीने में। और अगर हम ऐसा कर पाए तो मुझे उम्मीद है कि एक जो 18 से अबव की जनसंख्या ऑलमोस्ट जो भी हो गुड़गांव की, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हो या माइग्रेंट्स हो, उनको हम ऑलमोस्ट 70 to 80% हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे, ताकि एटलीस्ट उनको कोविड संक्रमण ना हो और कोविड की चेन को हम रोक सकें। सर, एक अंतिम सवाल, क्या अब ये माना जाए इतना वैक्सीन जब हम लोगों को लगा चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब जो खतरा है वो कम गुरुग्राम की भाव हवा में हो गया है? नहीं, ये कहना मुश्किल है क्योंकि आपको जैसा पहले भी मैंने बताया है कि प्रथम डोज के बाद आपको कोविड से कोई सेफ्टी अगर मैं कहूँ नहीं हो जाती है। दूसरी डोज के बाद भी मिनिमम 14 डेज के बाद ही आपको एंटीबॉडीज लेवल पे बनती हैं ताकि आपको कोविड से बचाव संभव हो सके। और उसके बाद भी केसेस ऐसे डेवलप हुए हैं या कोई म्यूटेशन या स्ट्रेन हो सकता है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अभी ये कहना कि केसेस बिल्कुल नहीं आएंगे या संक्रमण का खतरा बहुत कम हो गया है वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली जितनी ज़्यादा वैक्सीन होगी उतना ही कोविड संक्रमण कम होगा, उतना ही मैं कहूँ अगर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम होंगी तो आने वाले दिनों में हम संभवतः उतना कोविड का संक्रमण नहीं देखेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जिस तरह से वैक्सीनेशन किया गया तो उसके बाद गुरुग्राम पहला ऐसा जिला है जहां अभी तक 13 लाख से ज़्यादा, करीब 13.5 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है और यही प्रक्रिया लगातार चलती रही तो निश्चित तौर पर जुलाई के माह में करीब 6 से 7 लाख लोगों को और वैक्सीन लग सकती है। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। हरियाणा में पेट्रोल के बढ़े दाम वाहन चालकों की जेब हल्की कर रहे हैं। गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने। देखिए। पेट्रोल डीजल के दाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की बात की जाए तो आज भी
पेट्रोल और डीजल पर 34 पैसा बढ़ा है और आज जो पेट्रोल है वो 96 रुपये 61 पैसे पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 89 रुपये 85 पैसे आज डीजल के रेट हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी लोगों के सामने है, वो एक बड़ी बात है। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं, लगातार रेट बढ़ रहे हैं डीजल पेट्रोल के, किस तरह की दिक्कतें आपको उठानी पड़ रही है? क्या पहले से कम बाइक चला रहे हैं आप? नहीं, पहले से बाइक कम तो नहीं, बराबर ही चल रही है। पहले हमें 200 रुपये का पेट्रोल पूरा पड़ जाता था, आज के दिन में 300 रुपये का डलवाने पे भी पूरा नहीं पड़ता है। तो बहुत सी परेशानी है जो पेट्रोल की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है। यानी कि अब कम होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, और सरकार के बस में है वो कुछ ना कुछ अगर ऐसा करें तो पेट्रोल के दाम वाकई में ही कम हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे परेशानी है, क्योंकि बाइक और गाड़ियां बराबर चल रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे लोगों की जेब ज़रूर ढीली हुई है और इसी से कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी कह सकते हैं। वैसे आप आज पेट्रोल पंप तो कितने रेट आज बढ़े हैं और क्या डेली इस तरह से बढ़ रहे हैं? डेली के सर रेटों में 40 पैसे कहीं 50 पैसे इस तरह का मुनाफा हो रहा था। पहले क्या होता था, 10 पैसे 20 पैसे बढ़ते थे, लोग पहले भी लाइन लगा लेते थे, लेकिन अब लोग ना तो इसकी ज़्यादा केयर करते हैं, ना ही सोचते कि अब तो डेली बढ़ रहा है, तो अब लोगों को आदत पड़ गई है। हालांकि लोगों पे, आम जनता पे इसका फ़र्क पड़ा है, जो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। क्या पेट्रोल और डीजल का जो जिस तरह से पहले गिरता था उसमें भी कमी आई है, या उतने ही वाहन और उतना ही लीटर आप डेली निकाल रहे हैं खपत? सर सेल तो वही है, बंदे को जो काम करना है, मान लो हमें दिल्ली जाना है तो तेल तो हमें वही लेना ही पड़ेगा, लेकिन इस पर जेब खर्च पर फ़र्क पड़ा है। जो आम जनता को फ़र्क पड़ा है वो जेब खर्च फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अमाउंट दिन ब दिन आसमान को छूती जा रही हैं, जिसका इसका जनता को सामना करना पड़ रहा है। आप डेली पेट्रोल डालते हैं अंकल, क्या लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब रेट देखते हैं डेली के? उनको गुस्सा सा भी आता है और कहते हैं ज़्यादा महंगा ठीक नहीं है, डेली बढ़ रहा है जो। अब हर आदमी नहीं सह सकता ना इस चीज़ को, तो ये उधर गुस्सा करते हैं, मोदी पे गुस्सा करते हैं, मोदी बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 2-4 गाड़ियाँ भी देते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उनसे कहीं ना कहीं एक परेशानी ज़रूर सामने खड़ी हुई है। भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं, रोज़ाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या अब दिक्कतें होने लगी? सर देखो, एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी टफ तो है ही, डे बाय डे पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अब कर भी क्या सकते हैं, मजबूरी है। सरकार अब सोचना चाहिए, अब सरकार को सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम मिडिल क्लास के लिए तो सोचनी चाहिए, क्योंकि बड़े पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास का आदमी मर जाता है इस चीज़ों में ना। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप कैसे देखते हैं? आप इतने सालों से यहाँ पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं, तो अब क्या लगता है कि जब लोग रोजाना आते हैं क्या रिएक्शन होता है? क्या पहले से कम डलवाने लगे या ज़्यादा डलवा रहे हैं? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा लोगों पे, इतना रेट नहीं होना चाहिए, ये हर रोज़ रेट बढ़ रही है, सरकार बहुत गलत कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल, देखिए लोग ही नहीं बल्कि जो कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप पर उनका भी यही कहना है कि जब लोग रोज़ाना यहाँ रेट देखते हैं तो उनका रिएक्शन अलग होता है और कहीं ना कहीं वो गुस्सा अब लोगों के सर चढ़कर बोलने भी लगा है और लोग परेशान, सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए रेटों के बीच उन्हें दबना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लग रही है उससे निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब सरकार का पसीना छूटना चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए कि आखिरकार बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। गुरुग्राम से कैमरा गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। रेवाड़ी के करावरा मानकपुर गांव के प्रजापति समाज ने अपने ही समाज के कुछ लोगों पर मिट्टी के बर्तन पकाने के स्थान पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में प्रजापति समाज के लोगों ने एसडीएम को शिकायत दी और मांग की कि कोरोना की मार झेलने के साथ ही उन्हें मटके पकाने के लिए दी गई जगह पर भी कब्जा कर लिया गया, जिसकी वजह से उनका काम धंधा ठप हो गया, इसलिए जमीन से कब्जा छुड़वाया जाए। कोसली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक से 540 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी सुरेश कुमार झज्जर जिले के असदपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है, जो अभी सरदार वाली गली कोसली में रहता है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और आरोपी का मेडिकल भी कराया गया है। डिपार्टमेंट रेवाड़ी के इंचार्ज एएसआई मक्खन लाल ने कल सुरेश कुमार के कब्जा से 540 ग्राम गांजा कोसली से बरामद किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है
अब मुकदमा जगह तफ्तीश एएसआई रामचंद्र द्वारा की जा रही है, जिसको आज मेडिकल कराकर अदालत। चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।